जय माता की गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ये शाम के 4:30 बज रहे हैं और हम बैठे हुए हैं पीछे के आंगन में और एकदम से हरा भरा सा मौसम है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। शाम को यहाँ पर थोड़ी हल्की बारिश भी हुई है और आप लोग इस समय बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हमको कमेंट डालते हो और कल हम वीडियो एडिट नहीं कर पाए थे। और इस समय जो भी हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, इसी तरह हमारे व्यूज़ बढ़ाते रहिए, इसी तरह स्नेह प्यार देते रहिए। तो काफ़ी समय से हम सोच रहे हैं कि आप लोगों से बैठ कर के बातें करें, बट टाइम नहीं मिलता था। और आप लोग पूछते हो कि इस समय आप कहाँ पर हैं, तो हम हैं पछौहा धाम में। जो हमारे चौथे नंबर वाले भैया हैं वहीं पर हैं हम। और इस समय हमारे 5-6 भाई तो सब अतर्रा में ही रहते हैं। और बड़े वाले भैया का जो भी काम हुआ था वो अतर्रा से ही हुआ था। और हमारे एक भाई तो हमारे पीलीभीत में रहते हैं और 5 भाई हमारे अतर्रा में रहते हैं। तो इस समय हम काफ़ी समय से यहाँ 20 दिन से हैं पछौहा धाम में। तो काफ़ी समय से सोच रहे थे कि आप लोगों से बातें करें। और हरी हरी ग्रीनरी आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे अच्छे पौधे हैं। तो आप लोगों से कुछ यहाँ पर हम ये बातें करना चाहते हैं कि पहली बार हम पछौहा धाम में भाभी के साथ निकले थे प्रचार में। और हम कभी इतने समय से, इतने साल के हो गए, बचपन से लेके आज तक कभी हम इतना पछौहा गांव में नहीं गए थे, नहीं घूमे थे। रानी अक्सर घूमी है लेकिन हम नहीं घूमे थे। लेकिन पहली बार ये संघर्ष भरा जीवन भाभी के साथ कि पूरा 9 दिन सुबह से जाते थे 12 बजे तक और शाम को जाते थे तो रात में 11 बजे तक प्रचार में लगे रहते थे रातों दिन। तो काफ़ी संघर्ष भरा जीवन हमारा रहा, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए, भाभी हमारी जीत गई, बस हमारा प्रयास यही था, सद्गुरु भगवान की कृपा थी। तो कुछ बातें यही हम आपसे करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हम प्रजा के पास गए भाभी के लिए वोट मांगने के लिए, वो प्रजा इस समय इतना परेशान थी। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि ऐसी बातें हम आप लोगों से क्यों कर रहे हैं प्रधानी पछौहा धाम की। तो गाइज इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है हमारा यूट्यूब चैनल पछौहा धाम से भी काफ़ी लोग देखते हों, तो उन उन लोगों के लिए हम ये बातें कर रहे हैं। तो आप लोगों से बताएं कि प्रचार में जाते थे लेकिन वो प्रजा इतना परेशान रहती थी। किसी के पास नहाने के लिए बाथरूम नहीं है, तो किसी के लिए लेटरिन घर नहीं है, तो नहा मतलब इतना डिस्टर्ब कि कोई नाले में नहा रहा है तो कोई बाहर सड़क में नहा रहा है। और वो लोग यही रो कर के हमसे कहती थी कि बिटिया वोट मांगने तो आए हो, लेकिन हम आपकी भाभी को जिताएंगे, लेकिन जिताने के बाद आप भी हमारा पूरा ध्यान दीजिएगा। तो गाइस ऐसे होना चाहिए। जो लोग प्रधान रह चुके हैं वो प्रधान होने के बाद ऐसा क्यों भूल जाते हैं कि ये प्रधानी का पैसा प्रजा का होता है, जनता का होता है, अपने खुद का घर का नहीं होता। पर कभी कभी लोग प्रधान होने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, वो अपने घर गृहस्थी में ही लगा लेते हैं। तो काफ़ी जो बुजुर्ग महिला थी वो भाभी को इतना आशीर्वाद स्नेह दी कि बिटिया आप आए हो, हमसे वोट मांग रहे हो, लेकिन हम आपको जिताएंगे। उन लोगों का आशीर्वाद भाभी को लगा और भाभी प्रधानी में जीत गई। लेकिन हमने भी भाभी से यही कहा कि भाभी आप भी संकल्प लीजिए कि जिस तरह प्रजा आपको आशीर्वाद दे रही है उसी तरह संकल्प आप भी लीजिए कि जिस तरह ये लोग उसमें परिस्थितियों में परेशान हैं, किसी के पास ये नहीं है तो वो नहीं है, वो पूरे काम आपको करना है। और गाइज ऐसे ही होना चाहिए। अभी तक हमको ये तो नहीं पता कि पछौहा में कितने लोग प्रधान यहाँ पे रहे हैं पूरी तरह से, बट कुछ पता है कि हमारे एक भैया जी थे राम मनोज प्रधान, उन्होंने 9-10 साल प्रधानी की है पछौहा धाम की, लेकिन आज भी प्रजा उनको याद करती है। हमको प्रचार में ही पता, मतलब जब प्रचार में जाते थे तभी हमको पता चला कि प्रजा कितना याद करती है, कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया प्रधानी में, हर प्रजा के घर घर जाना। और यहाँ जो प्रधान रह चुके हैं वो एक बार आते हैं लेकिन दोबारा फिर नहीं आते, सिर्फ वोट मांगने ही आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो प्रधानी का पैसा होता है वो प्रजा का ही होता है। जिसने प्रजा का पैसा रखा है वो कभी राजा नहीं बन पाया। लेकिन आजकल के प्रधान ऐसे हैं कि प्रधानी जीतने के बाद वो अपने घर गृहस्थी अपने बच्चों में लगा देते, अपने लिए गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। तो गाइज ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जिस तरह हम पहले की प्रधानी आसान थी, लेकिन अब की प्रधानी
प्रधानी आसान नहीं है। हम जानते हैं कि हमने कितना संघर्ष किया है और कितनी दूर दूर तक हम, अब तो पछौहा में कोई घरों में लोग नहीं हैं, लोग दूर दूर खेतों में खरिहानों में अपना अपना घर बसा लिए हैं। पूरे पूरे खेतों में हम लोग चल के जाते थे और ये परिश्रम हम पूरा 7-8 दिन किए हैं। इसलिए हमको जनता के प्रति इतना स्नेह, इतना प्यार हुआ है। और गाइज हम तो नहीं, अगर हम वहाँ के प्रधान हुए होते तो आज भी पछौहा धाम को अपने दिखा देते कि कैसे प्रधानों को कैसे करना चाहिए। तो गाइज यही संकल्प हमने अपने भैया भाभी को दिलाया है कि अगर आपने प्रजा के लिए, हित के लिए और पूरा कार्य किया तो 5 साल नहीं, आप 11 साल भी प्रधान बन सकते हो। बट हमारे भैया जी पिछले 11 साल पहले एक बार प्रधानी का चुनाव में खड़े हुए थे, लेकिन वो हार गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है, पर इस बार हमारी भाभी जी जीत गई। वही संकल्प हमने दिया। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं यहाँ की हरी गिरनी। और आप लोगों से बस यही प्रार्थना है कि प्रधान बनने के बाद प्रजा का ध्यान दीजिए, प्रजा का सहयोग करिए, प्रजा का पैसा मत रखिए। ये प्रजा का ही पैसा है, ये आप लोगों का नहीं है। चलिए आप लोगों से शाम को मिलते हैं काम धाम के साथ और पूरी यहाँ की आप लोगों को हरी भरी गिरनी भी दिखा दिए तुलसी माता की। चलिए काम के साथ मिलते हैं। ये गाइस टाइम है 6:30 बजे का और आप लोग कहते हो कि हम काम नहीं कराते, तो हम भी भाभी के साथ थोड़ी बहुत लगे रहते हैं। और गाइस यहाँ पैसा देने से भी और अनाज देने से भी काम वाले बहुत कम मिलते हैं। तो यहाँ शाम का टाइम है, ठंडा मौसम है, तो हम भी लग गए हैं भाभी के साथ और वही भाभी से बातें भी कर रहे हैं कि जो भी प्रजा भाभी के पास आती है और भाभी को ढेर सारा आशीर्वाद देने के लिए, जीतने के बाद बधाई देने के लिए, वो प्रजा हमसे कहती है कि बिटिया आपको लखनऊ नहीं जाना है, आप घर घर गए हो, भाभी को जिताए हो, तो आप जिस तरह संकल्प लिए हो कि प्रजा का हम पूरा साथ देंगे, वैसे अब आपको प्रजा का पूरा संकल्प पूरा करना है, प्रजा का ध्यान देना है। और यहाँ पर बहू बना रही थी शाम के आलू और उसकी बरी की सब्जी, सोयाबीन की बरी डाल करके, टमाटर डाल करके। तो थोड़ा सा हमने यहाँ का भी रिकॉर्ड कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। और शाम के वही 9:30 बज रहे हैं, टाइम तो यही हो रहा है। तो वही हम भाभी से अक्सर बातें करते रहते कि भाभी अब आप प्रजा का भी पूरा ध्यान आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे गाइस हम वो वॉइस ओवर कर रहे हैं और प्रजा का भी भाभी पूरा दिन काम में लगी रहती हैं। लेकिन अगर आप प्रधान बन गए हो तो अब काम वाली भी आपको ढूंढना पड़ेगा। बर्तन वाली तो आप रखे हो, लेकिन काम में भी लगना पड़ेगा, क्योंकि प्रजा को भी आपको टाइम देना पड़ेगा। गाइस ये अंदर का हम दिखा रहे हैं, छोटी सी कोठरिया हमारे अम्मा की, बहुत ही पुरानी कोठरिया है। यहाँ पर जांत चक्री ये सब रखा हुआ है। तो कुछ सामान हम यहाँ पे लेने आए हैं, तो थोड़ी सी हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो अम्मा की हमारी बहुत ही पुरानी यादें हैं। अम्मा तो इस समय हमारी इस दुनिया में अब नहीं है, 11 साल हो गए, लेकिन अभी भी कुछ पुरानी सारी चीज़ें देखो ना तो बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो भाभी को चूल्हा जला करके बनाना है पूड़ियाँ, क्योंकि काफ़ी लोग बाहर आ गए हैं और सबके लिए बनाना है खाना। तो हम कुछ सामान लेने अंदर आए थे, तो हमने सोचा थोड़ी सी यहाँ का भी दिखा देते हैं आप लोगों को। और भाभी लीप पोत करके कैसे बढ़िया साफ़ सुथरा किए हुए हैं। तो गाइज़ यहाँ पर जब शादी वादी होती है तभी ये पीसा दरा जाता है। और आप लोग देख सकते हैं हम भी भाभी के साथ पूड़ियाँ बेल रहे हैं और भाभी पूड़ियाँ निकाल रही हैं और बहू निकालने जा रही हैं खाना। और चलिए सबको शाम का खाना खिला देते हैं और भाभी के साथ हंसी मजाक भी करते रहते हैं। कहते हैं भाभी जी आप प्रधान बन गए हो, प्रधानी का आप प्रजा को टाइम दीजिए, प्रजा के पास बैठिए और जो जो संकल्प ली हैं आप अपनी कन्नी चलाइए, क्योंकि भाभी का चुनाव चिन्ह कन्नी ही था। तो भाभी हंसती रहती हैं, क्योंकि भाभी हमारी सारा दिन काम में लगी रहती हैं। और हमारे भैया जी हैं ना, वो बोलने में बहुत ही आगे हैं। तो हम भाभी से कहते आप बहुत ही अच्छा बोलते हो, तो प्रजा तो कहती बिटिया आप बहुत अच्छा बोलते हो। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से सुबह। अब ये सुबह का टाइम है गाइस, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये सूखा आंवला छत में पड़ा हुआ था, तो रानी का फ़ोन आया कि दी इसका पाउडर बना के आप ले आइएगा। तो उसी को हम कूट करके पाउडर बना रहे हैं और रानी को मेहंदी में डाल करके बालों में लगाना है। तो बहन भाई का प्यार ही कुछ अलग होता है। और चलिए यहीं पर हम वीडियो का एंड कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।